बेगूसराय एवं समस्तीपुर में विभिन्न स्थानों पर ज्वेलरी दुकानों में शटर कटवा गिरोह के 4 पेशेवर अपराधी गिरफ्तार। मंझौल मार्केट में रात्रि में हुई चोरी में भी शामिल था ये शटर कटवा गिरोह। 29 जनवरी की रात्रि करीब 1:30 बजे मंझौल ओपी अंतर्गत मंझौल बाजार स्थित आलोक कुमार पेशर राजा राम चौधरी के ज्वेलरी दुकान में अज्ञात अपराधियों के द्वारा मुंह में गमछा से ढक कर पिस्टल, खंती और लाठी से लैस होकर ज्वेलरी दुकान लूट करने की कोशिश किया गया था एवं विरोध करने पर फायरिंग भी किया गया था एवं खंती से मारने के कारण कई लोग जख्मी हो गए थे, उसमें भी ये बदमाश गैंग शामिल था। घटित घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कप्तान बेगूसराय के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंझौल सत्येंद्र कुमार सिंह एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बखरी चंदन कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हिमांशु कुमार थाना अध्यक्ष बखरी, अजीत कुमार ओपी अध्यक्ष मंझौल सशस्त्र बल बखरी थाना सशस्त्र बल मंझौल ओपी एवं जिला आसूचना इकाई को शामिल किया गया। गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन एवं तकनीकी अनुसंधान के बाद जो प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए, उस आधार पर उक्त घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान स्थापित किया गया, जिसके आधार पर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही अन्य 4 कांडों में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है, जिसमें तेघरा थाना अंतर्गत अंसारी ज्वेलर्स के दुकान में 24 जनवरी को 200 ग्राम सोना एवं 11 किलोग्राम चांदी की चोरी की गई थी। बखरी थाना अंतर्गत बंधु ज्वेलर्स के दुकान से 7 किलोग्राम नए पुराने चांदी के जेवरात एवं 18 ग्राम सोना की चोरी की गई थी। शक्ति फ्यूल सेंटर के कलेक्शन का संग्रह की गई राशि जो कि 1 लाख नगद आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूट ली गई थी, उसमें भी यह गिरोह शामिल था। नया गांव थाना अंतर्गत शुभ लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान से 60 ग्राम सोना, चांदी का जेवर 2 से 3 किलोग्राम और 40,000 नगद की भी चोरी की गई थी। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के द्वारा 5 कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस के द्वारा जो जब्ती की गई उसमें 1 खंती, 1 मोबाइल और 8200 रुपया नगद। आइए जानते हैं एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर और क्या कुछ कहा है। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। शटर कटवा गिरोह जो कि लगातार 2 से 3 जिले में हाहाकार मचाए हुए था और मंझौल में भी जो घटना हुई थी उसमें भी ये चारों कहीं न कहीं संलिप्त था, जिसका उद्भेदन आज एसपी योगेंद्र कुमार ने कर दिया है। और एक बड़ी राहत जो बेगूसराय वासियों को मिली है वो कहीं न कहीं काबिल तारीफ़ है और एसपी योगेंद्र कुमार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे बेगूसराय ज़िले के सभी लोग, क्योंकि लगातार बेगूसराय में भी ज्वेलर्स दुकान में जो घटनाएं हो रही थी वो भी कहीं न कहीं इन लोगों से तार जुड़ी हुई थी। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो उद्भेदन हुआ है उसमें ये कहा गया है कि 3 लोग जो 3 बदमाश हैं वो बेगूसराय ज़िले के थे और 1 बदमाश जो कि यूपी का था, लेकिन बेगूसराय में ही वो शादी विवाह करके रह रहा था और यहीं से उसको सह मिल रहा था। घटना में जो प्रयुक्त किया जा रहा था उसमें एक खंती भी मिला है और साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि जिस तरह से वेश बदलकर हर तरह से वो घटना को अंजाम देता था, जिसके वजह से लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये बदमाश है, ये शटर कटवा गिरोह का सक्रिय सदस्य है या कोई और। लेकिन जिस तरह से एक राहत भरी सांस लोगों ने ली है, ये कहीं न कहीं बड़ी खबर कही जा सकती है और बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार भी धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी आइए जानते हैं एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ जानकारी दिया है, आइए जानते हैं विस्तार से। दुकानों का शटर काट के चोरी करने वाले एक गैंग की गिरफ्तारी बेगूसराय पुलिस ने की है। ये गैंग पिछले कुछ दिनों से बेगूसराय, समस्तीपुर और भी बिहार के कई जिलों में लगातार वारदात की घटनाओं को ही अंजाम दे रहे थे। मुख्यतः ये लोग ज्वेलर्स की दुकानों में रात को शटर काट के चोरी कर रहे थे और आम लोगों के घरों में गृह भेदन भी ये लोग कर रहे थे। कई मामलों में तो ये देखने में आया कि इन्होंने पेट्रोल पंप पे भी लूटपाट की है। कुल मिला के 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से करीब 1 हफ्ते पहले मंझौल की जो मेन मार्केट है वहाँ पे एक ज्वेलर के यहाँ रात को भीषण चोरी इन लोगों ने करी थी और उस दौरान इन्होंने एक आदमी को घायल भी कर दिया था। इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा एसटीपीओ मंझौल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी। इसमें करीब 20-25 फुटेज का हम लोग ने जब एनालिसिस किया तो हम लोग को 7 लोग इसमें आइडेंटिफाई हुए, जिनकी वेशभूषा को देख के ऐसा लग रहा था कि ये लोग संभवतः कोड़ा, कटिहार या पूर्णिया साइड के हैं।
तो हम लोग का अनुसंधान उसी दिशा में प्रारंभ हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने में कुछ घटनाएं बखरी में हुई थी, उसको लेके भी एसटीपीओ बखरी के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी और दोनों टीमें लगातार अपना काम कर रही थी। और इसमें बहुत ही एक एविडेंस हम लोग को 2-3 दिन पहले मिला, जिसमें कि ये 7 लोग में से 7 लोग जब आइडेंटिफाई हुए तो उसके बाद लगातार इस टीम ने समस्तीपुर में छापेमारी की और बेगूसराय के भी विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करी। तब उसके बाद जाकर के ये 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें देखिए, जो मझौल में चोरी हुई थी उसमें ये चारों लोग शामिल थे। चारों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और इसमें जो 3 अन्य लोग हैं उनकी भी पहचान बेगूसराय पुलिस ने कर ली है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि आज से कुछ दिन पहले बखरी में एक पेट्रोल पंप पे वहाँ पे जो ओनर है उसकी आंख में मिर्ची डाल के इन्होंने लूटपाट किया था, वो घटना भी इसी गैंग ने की थी। इसके बाद बखरी में एक आदमी के घर में रात में चोरी हुई थी कुछ दिन पहले, वो भी इसी गैंग ने की थी। इसके अलावा टेंगड़ा के मेन मार्केट में अंसारी ज्वेलर्स में एक चोरी हुई थी रात को, वो भी इसी गैंग ने की थी। और सबसे हाल में जो घटना है वो मझौल मार्केट में इन लोगों ने की थी। तो आप देख सकते हैं कि करीब 4 घटनाएं तो ऐसी हैं जो बेगूसराय में इन्होंने की थी और समस्तीपुर से भी टीम आई थी, वहाँ भी इन लोगों ने घटनाएं की हैं। ये चारों की गिरफ्तारी होने से हमारा जिला और आसपास के ज़िले में और भी आने वाले समय में जो कई घटनाएं हो सकती थी उन पर अंकुश लग गया है। इनके पास से एक बड़ी खंती मिली है जिससे ये लोग शटर तोड़ते थे। कुछ मोबाइल फ़ोन मिले हैं जिसका ये लोग षड्यंत्र रचने में इस्तेमाल करते थे। और इनके पास से जो लूटा गया पैसा था या चोरी किया गया पैसा था वो भी पुलिस ने बरामद किया है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, पूछताछ में ये पता चला है, जब हमने इनसे पूछा है कि ये विशेष प्रकार की जो वेशभूषा थी, सर को और चेहरे को जिस प्रकार से इन लोगों ने ढका था और जिस प्रकार से ये लोग बांस का जो रॉड होता है उसको हथियार के तरह रात को टांग के घूम रहे थे, तो इसमें ये बात पता चली है कि इन लोग का ये मोडस ऑपरेंडी था कि वेशभूषा कुछ इस प्रकार की बनाओ कि पुलिस की जो अनुसंधान है वो पूड़ियाँ, कोड़ा, कटिहार साइड जो गैंग ऑपरेट करते उन पे जाए और ये यहाँ पे बचे रहें। इस वजह से ये काफ़ी चैलेंजिंग केस था हमारे लिए। लेकिन एसटीपीओ बखरी, एसटीपीओ मझौल, एसएचओ बखरी, एसएचओ मझौल, इनकी जो पूरी टीम थी इसने बड़ा बेहतरीन काम किया। हमारे ज़िले की जो टेक्निकल सेल है उसने भी बहुत बेहतरीन इसमें काम किया है कि मझौल वाली घटना हम देख रहे हैं कि 7-8 दिन में ही पुलिस ने पूरी तरह से डिटेक्ट कर लिया है। इस पूरे गैंग को हम लोग जेल भेज रहे हैं, सबका फोटो एल्बम बनाया गया है और स्पीडी ट्रायल चला करके इन सभी को हम लोग फांसी दिलवाएंगे जल्दी। सर, ये कहाँ के चारों अपराधी रहने वाले हैं? देखिए, इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद मुजस्सिम, ये बकरी का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति का नाम है सुजीत सदा, ये भी मझौल का रहने वाला है, बेगूसराय का। तीसरे का नाम है पंचम सहनी, ये भी बकरी का रहने वाला है। और एक राजा राम है जो कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का रहने वाला है। पूछताछ में ये पता चला है कि ये उत्तर प्रदेश श्रावस्ती वाला जो अपराधी है वो यहीं का जो हमारा एक क्रिमिनल है उसकी घर में ये शादी वादी करके यहीं आके बस गया है। तो ये पूरा गैंग है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे ज़िले के बाहर के जो अपराधी हैं या राज्य के बाहर को उनको भी यहाँ ला के बसा दिया ये सब धंधा करवाने के लिए। लेकिन समय रहते बेगूसराय पुलिस ने पूरे गैंग को दबोच लिया है और इससे बहुत सारी घटनाएं जो आगे चल के हो सकती थी सभी पे अंकुश लग गया है। और जो हमारे ज्वेलर्स हैं, मेन मार्केट है या आम लोगों के घरों को जो हम चाहते थे कि वो सुरक्षित रहें रात के अंधेरे में, उस अभियान में अब हम लोग को एक मजबूती मिलेगी। धन्यवाद।